और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम दिया गया, ट्रांसफॉर्म हो पाए तो चीज़ें हमें वापस मिलेंगी। व्हाट वी डिजर्व वी विल गेट। और लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, ये हम समझ पाए बड़े आसानी से। दूसरे जो देवता हैं वो सूर्य देवता है, प्रमुख देवता है, जीवन के देवता है। सूर्य के बिना आपकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। हाँ गोविंद बोलो। सर एक चीज पूछना चाह रहा था, अगर किसी व्यक्ति की सनशाइन जो राशि है वो अगर लियो हो, तो ये सेशन आज का रेजोनेट करेगा अगर हम सनशाइन से लिंक करने की कोशिश करेंगे तो उस व्यक्ति के लिए? हाँ जी करेगा। ओके सर। प्रभाव में अंतर आ जाएगा। ज्यादा प्रभाव हमारे मन पे ही होता है ना। किसी को 10,000 रुपये महीने मिलते हैं वो बहुत खुश है, और किसी को 50,000 मिलते हैं वो तब भी खुश नहीं है। तो ये जो खुशी और दुख है तो मन से है ना। घटनाक्रम काफी रिजेंबल कर सकती है। ठीक है जी। किसी ने नया स्कूटर खरीदा वो बहुत खुश है, कोई मर्सिडीज खरीद के भी दुखी है कि यार क्या मेरे को कॉम्प्रोमाइज करने लगा, मैं तो वो वाली क्लास खरीदने वाला था। ठीक है जी। कोई शिमला जाके भी खुश है, कोई पेरिस जाके भी खुश नहीं है कि क्या यार बोरिंग ट्रिप थी, है ना। और कुछ शिमला में भी इंजॉय करा है। घटनाक्रम हम समझ पाएंगे, उसका प्रभाव से हम अंतर समझ पाते हैं। ये दोनों डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे ना, कि ग्रह की पोजीशन घटनाक्रम बताती है। हम चंद्रमा से क्यों देखते हैं? हम चंद्रमा से इसलिए देखते हैं कि उससे सर्वाधिक प्रभाव हम वहाँ महसूस करते हैं मन पर। हम मन से ही तो चीज़ों को देखते हैं कि इफ़ वी आर हैप्पी और वी आर नॉट हैप्पी। इफ़ वी आर हैप्पी देन वी फाइंड इट गुड, इफ़ वी आर नॉट हैप्पी देन वी फाइंड इट बैड। घटना क्या हो रही है हम वो ग्रहों से समझ लेते हैं। तो दूसरे जो देवता है सूर्य देवता है। ठीक है जी। प्रथम देवता तो सूर्य ही है, चंद्रमा तो दूसरे बोला जा सकता है। ठीक है। तो ये जीवन के लिए सबसे उपयोगी ग्रह है। वाई का आंसर ये देते हैं। ठीक है जी। बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं ना, वाई का जवाब सूर्य देते हैं। तो सूर्य उपासना सबसे प्रमुख हो जाती है। इसकी शुरुआत की कुछ डिग्री बड़ी महत्वपूर्ण होती है। 0 डिग्री की बात करी थी ना गोविंद तुमने, तो याद आ गया मुझे कि सिंह राशि की शुरुआत की कुछ डिग्रियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। एनर्जी को जब हमने समझा तो हमने समझा कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का कहाँ पर होती है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर होते हैं हम? फायर? नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी कहाँ लाई करती है? 8 में नहीं, वो 8th एनर्जी को हमने वैसे समझा, पर जब हम 4 डिवीजन समझ रहे हैं एनर्जी के, तो विंड, फायर, वाटर और अर्थ, तो कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लाई करती है? फायर में सर। वाटर में सर। और कोई? अर्थ में। फायर सर, फायर। और कोई? एयर ये बच्चा तो एयर ही हो। शुभांगी क्या बोल रही है? सर फायर में। फायर में। और कोई? एयर ही बचा सर आपको। सर मुझे समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन। जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी की हम बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म कब होते हैं? जब कंप्लीट हो गया। छठी क्लास पूरी कब होगी? जब छठी के फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे, है ना। फाइनल एग्जाम्स कहाँ होते हैं? वाटर सर एंड में वाटर। करेक्ट, रोहित ने बिल्कुल करेक्ट बोला था, वाटर। क्योंकि सर फायर से भी तो हम ट्रांसफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म होके तो हम खुद को समझते हैं ना। नया एनर्जी जब आती है तो फायर साइन में हम खुद को समझते हैं। फायर साइन इज अबाउट नोइंग आवरसेल्फ, है ना। फायर साइन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? स्वयं को जाने, नो दाई सेल्फ। आप स्वयं को जाने। एनर्जी के सेशन तो अटेंड करें, आप लोगों ने भूल गए हैं ना। एग्जाम तो लेता नहीं ना मैं, दिक्कत का विषय तो यही है। तो वाटर साइन में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो कब और कैसे होता है, इसको हम कभी जब सेकंड
फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही आप लोगों का 0 आ जा रहा है, तो फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दें तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी मुझे। बहरहाल हम वही बता रहे थे कि इस सिंह राशि की जो कुछ एनर्जीज होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। फर्स्ट फ्यू डिग्रीज, जैसे 0 डिग्री की बात करी है तो ये गंडांत नक्षत्र पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। जो पहला 0 डिग्री से प्रथम 2-3 डिग्री तक होता है, 3 डिग्री 20 मिनट तक, ये गंडांत हो जाता है। ये बड़ा ही डेंजरस हो जाता है क्योंकि नया नया ट्रांसफॉर्मेशन आके बैठा है। किसी को गहरी नींद से उठाओ तो वो धर के चांटा दे देगा, है ना, वो किस एनर्जी में आ जाएगा। तो ये बहुत कमाल भी हो जाता है। और अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन को झेल पा रहा है, उस अवस्थाओं को झेल पा रहा है, मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ, अभी शनि के केस में बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे। वो उस विपरीत परिस्थितियों को झेल पा रहा है तो बहुत कमाल की क्षमता होती है। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत कुछ बदलाव दिखता है। ढर्रे पे नहीं चल सकते। जो जिंदगी मिली है 90% लोग उसी ढर्रे पे चल देते हैं ना, वो चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो वाटर साइन में चेंजेस पॉसिबल है। और कुछ स्टार्टिंग डिग्रीज फायर साइन की बड़ी इंपॉर्टेंट मानी गई हैं। गंडांत डिग्रीज बोलते हैं, नक्षत्र पढ़ते हैं वहाँ पर, वो बड़ा है, वो बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको हमें समझना चाहिए। और मज़े की बात है कि इन्हीं के थोड़ा आगे पीछे आप देखेंगे तो वो मिल जाएंगे आपको, एक्सीलेशन पॉइंट्स मिल जाएंगे, बड़ा कमाल होगा। खैर वो बात बाद में करेंगे हम। तो सिंह राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके सप्तम में शनि चल रहे हैं, और वो भी कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि को बहुत पसंद है। मूल त्रिकोण यहीं पर पड़ता है इसका, ठीक है जी। मकर पैत्रम राशि है, पर मकर से ज़्यादा भी कुंभ उसको विशेष पसंद है ना। कुंभ में कारण एक ये है कि कुंभ में एक नक्षत्र पड़ता है जिस नक्षत्र को हम बोलते हैं शतभिषा। सुना होगा आप लोगों ने, शतभिषा, धनिष्ठी, ऐसे नक्षत्र पड़ते हैं, धनिष्ठा। तो शतभिषा का बड़ा प्रारूप है, यह 100 सितारों से मिलके बनता है ये। तो कुंभ नक्षत्र शनि को बहुत ज़्यादा पसंद है। और सप्तम स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है, ये आप समझ ही चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, विपरीत एनर्जी की बात है। और वहाँ पर स्वग्रही शनि बैठ के एक बड़े सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है जी। ये बड़ा फाइंडिंग दाई सेल्फ, ये जनवरी 2023 से जब शनि यहाँ आए थे तो ये लोग अपने एक लाइफ का एक नया चैप्टर लिखने में कामयाब रहे होंगे, है ना। मस्ट हैव बीन एबल टू, जो करना चाहते थे वो कर पाए। राजयोग क्या होता है, जो आप करना चाहते हो वो कर पाए। तो ये अपने आप को फाइंड कर पाए होंगे, बहुत सारी चीज़ों में ये अच्छा प्रदर्शन कर पाए होंगे, चीज़ों को संभाल पाए होंगे। क्योंकि उससे जस्ट पहले एनर्जी कहाँ से आई थी, 6th हाउस की एनर्जी से आई थी। 6th में शनि बहुत खुश होते हैं, 3, 6, 10, 11 मैंने आपको बताया ना, शनि बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता से आए थे। क्योंकि शनि बने ही स्ट्रगल को झेलने के लिए। जर्नी तभी पूरी होगी जब बहुत कुछ घटित होगा। तो छठे जब शनि बैठे थे तो बहुत कुछ घटित हो रहा था। तो जब बहुत कुछ घटित हो रहा था तो एक एक्सपीरियंस भी तो घटित हो रहा था। तो उस घटित एनर्जी से जब ये मैच्योरिटी के साथ जब ये 7th में आए और कुंभ में आए, अपने ही घर में आए ये, तो इनमें बड़ी क्षमता आ गई बहुत कुछ देने की और समझने पाने, परिपक्वता बहुत ज़्यादा आ गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आ गई थी इनमें, ठीक है। चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता बहुत ज़्यादा आ गई थी। यहाँ पहुँच के शनि हो रहे हैं वक्र अवस्था में। वक्र मतलब वो वापस 6th हाउस में जा रहे हैं। बहुत सारे पेंडिंग मैटर्स थे जिनको रिविजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय बदल चुका है। इस वाले प्रोडक्शन को ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। बाकी के केस में थोड़ा डिफरेंट था। जैसे कर्क राशि के लिए हमने क्या बताया था कि कुछ पुराना अटका हुआ रुक गया है। अधिकतर हम क्या बोल रहे हैं कि जो पुराना काम लेफ्ट आउट हो गया, बच गया है। डिफरेंस समझ रहे हैं इस चीज़ का। आप कोई काम कर रहे थे, आपने स्किप कर दिया, कुछ बच गया, पूर्ण नहीं करा, तो आप वापस जा रहे हैं। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, बोलिए। रिविजिट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ हमारी चीजें छूट गई हैं। नहीं, परिस्थितियां बदल गई। समझे दोनों में डिफरेंस? वो आप काम अधूरा छूट गए थे, आपने कंप्लीट नहीं करा, तो आपको रिविजिट करना है, ट्रांसफॉर्म करके चेंज होना है वहाँ तो। और यहाँ का केस क्या है
यहाँ का केस क्या है, परिस्थितियां बदल गई हैं। आप जो करके आए थे इंतजाम, जो सेटलमेंट्स आप करके आए थे यहाँ पर, अब उनको वापस जाके भी आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैच्योर इनफ है सेटलमेंट करने के लिए। समझ गए डिफरेंस? समझ गए बेटा? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको यस सर। मुझे लगता है गड़बड़ करेंगे आप लोग। आप एक जब मकर राशि में शनि थे तो आप घटनाओं को जो भी आपके साथ घटित हुआ उनको एक आप डिसीजन लिया, आपने एक सेटलमेंट करा उनका। अब आप आगे चले आए, कुंभ में आ गए, आपने नया लाइफ स्टार्ट कर दी, 7th की एनर्जी आ गई, आपने अपने आप को जाना, एक नए दृष्टिकोण में स्वयं को स्थापित करा और नई ऊर्जा के साथ जीवन का प्रारंभ करा नए तरीके से। ठीक है जी, सब आप जो करना चाहते थे वो आपने करना शुरू करा, वो स्ट्रगल फेस थोड़ा समझे। अब आपको वापस जाना है कि जो आप सेटलमेंट्स करके आए थे, अब वो परिस्थितियां बदल गई हैं। अब दोबारा से वो सेटलमेंट्स को रिविजिट करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप घर में गए थे, कोई बुजुर्ग रहता है और वहाँ आप उसका सब जाड़ों का इंतज़ाम कराया था, ये रही आपकी रजाई, ये रही आपका माइक्रोवेव, ये रहा आपका हीटर, ये रहा आपका फायरप्लेस, ये आपका सब गर्मी का इंतज़ाम है, ये आपका रखा हुआ है, वो जाड़ों का इंतज़ाम कराया था। तो अब आपको वापस जाने की ज़रूरत है, गर्मी का टाइम आ गया, अब वो परेशान हो रहे होंगे लोग, या जो भी अवस्था है या जो नहीं है, अब आपको रिविजिट करने की ज़रूरत है। परिस्थिति बदल गई है, आपको दोबारा इंतज़ाम करने, रिविजिट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, दोबारा से उन मसलों को देखने की ज़रूरत है। उनमें एक साइड देख लिया ना, 180 डिग्रीज आपने देख लिया और उसका सेटलमेंट करा आपने। अब बाकी की 180 डिग्रीज भी उछल के आ गई है सामने, उसको भी सेटलमेंट कर लीजिए, तो आपका 360 डिग्री सेटलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया ये वाली घटना? काफी थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकता है, समझ में नहीं आया ये एग्जांपल। प्रैक्टिकली एग्जांपल दिया, ये समझ में नहीं आया सर ये। और एक इजी एग्जांपल की तरीके से बताइए। मैंने बहुत ही मिडिल ग्राउंड का एग्जांपल ढूंढ के आपको बताया। आप एक अवस्था को देखकर एक निर्णय कर आए थे, एक सेटलमेंट्स आप कराए थे 6th हाउस की एनर्जी में। मैं इतना बैलेंसिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर देयर, और उनका बिल्कुल ही अलग अलग सबके साथ घटनाक्रम घटेगी। तो मैं एक घटना में क्रम में नहीं बांधना चाहता ना उसको, जैसी जिसकी परिस्थिति होगी। जो आप सेटलमेंट्स कराए थे, जो भी समस्याएं आपके सामने आई जब मकर में शनि थे, देखो दूसरी तरह से समझो, जब मकर में शनि थे तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए और आपने अपनी लाइफ को 6th में जब सैटर्न आता है तो होता क्या है, वो घटना समझो। 6th में लाइफ आता है तो आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को सॉर्ट करते हो, एक स्टेबल लाइफ को एक्वायर करने की कोशिश करते हो। ठीक है, क्योंकि 5th में जब सैटर्न था तो उसने बड़ा प्रेशर दे दिया था मानसिक रूप से आपको, है ना। आपको कहीं इमोशनली बहुत वो चैलेंज क्रिएट कर देता है 5th का सैटर्न, इमोशनली चैलेंज कर दिया था। सब चीज़ें समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ से संभालूं कहाँ से नहीं संभालूं। तो जब 6th में सैटर्न आया मकर राशि में तो आपके सामने चैलेंजेस आ गए, वो जो भी आपकी समस्या थी वो सामने प्रस्तुत हो गई, तो आपने उनको हैंडल करा। भाई वाली समस्या आ रही है, इसको इस तरह से हैंडल करा, ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, उसको उस तरह से हैंडल करा। 6th हाउस की एनर्जी को समझ रहे हो ना आप? आपने चैलेंजेस को सेटल करा, एक जर्नी फेस करी, चैलेंजेस को सेटल करा। अच्छा जी, पैसे की समस्या है, टंकी खराब है तो टंकी ठीक कराई, ये वाली समस्या है तो उसका ये करते हैं। आपने एक्चुअली में समस्याओं का निदान करा। 6th का सेटल बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ गया। हाँ, 6th के सैटर्न को क्यों अच्छा मानते हैं मालूम है? क्योंकि 5th में तो हमारे सामने कोई घटना नहीं आ रही होती है, बस एक मानसिक तनाव आ रहा होता है। 6th में हम कैपेबल इतना हो जाते हैं कि हाँ चलो निपटा के छुट्टी करो, एक तरफ करो, मामले को अटका के मत रखो, है ना। वो कोई सा भी आपकी लाइफ से रिलेटेड मामला हो, जो भी आपकी लाइफ की तकलीफें, वो आप सेटल डाउन करते हो जब 6th में सैटर्न होता है। चाहे वो लव हो, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, मेट भी एनीथिंग, वो उन चीज़ों पे आप एक सेटलमेंट पे पहुंचते हो।
इसलिए सिक्स की एनर्जी सैटर्न की अच्छी मानी जाती है। समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि मेरा झगड़ा क्यों हो रहा है, कि समस्या शायद मनी की होगी। चलो जी, मनी का सॉल्यूशन ये निकालते हैं। मैं काम करना शुरू करता हूँ या करती हूँ। समझ में आया आपको? तो लाइफ में चैलेंजेस सामने आ जाती हैं जो कि फिफ्थ में नहीं थी सामने। फिफ्थ में वो बर्डन थी, यू आर हेल्पलेस, कि मैं कुछ, आई एम डिपेंडेंट ऑन अदर। सिक्स्थ में अब आप खड़े हो जाते हो कि हाँ भाई बताओ कि इस मामले को कैसे सेटल करना है, चलो चलते हैं बुआ, क्या समस्या है, बैठ के बात ही कर लो कि आगे रिश्ता रखना है या नहीं रखना। एक्शन मोड में आ जाते हो ना आप। तो सिक्स्थ में आप जो भी जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या हो ना, हम नहीं बता सकते कि आपकी लाइफ में क्या समस्या होगी, वो आपकी लाइफ की समस्या होगी ना। तो आपकी लाइफ का जो भी स्ट्रगल्स थे, जो भी चैलेंजेस थे आपकी लाइफ के, अब इससे स्पष्ट क्या बोलूं मैं, कौन सी भाषा का प्रयोग करूं? नहीं भैया, बहुत क्लियर है। आगे उनको आप फेस करके सेटल डाउन करते हो। ठीक है जी। तो आपके सामने जो आपके बुद्धि, हाँ बोलने का थोड़ी ऐसा। और ये सिक्स का जो आप बता रहे हो, ये हर राशि के लिए? नहीं थोड़ा अभी लेट तो जाए। हाँ, थोड़ा सा तो प्रभाव हर राशि पे इसका आता ही है इस मामले पर अभी हम तो यहाँ सेवंथ की एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। वो समझाते समझाते वेब तक पहुंच गए, क्योंकि मुझे जो ना थोड़ा समझाना नहीं आता है तो दिक्कत हो जाती है मुझे। नहीं सर, आपको समझाना आता, हम समझ नहीं पाते। नहीं सर, आप तो ज्ञान का भंडार हो। नहीं वो जी। तो ये क्या है सर? एक सेकंड, अशोक मंजीत दी मेरे ख्याल सिंह राशि। हाँ, मंजीत दी है कि सिंह राशि में। हाँ, तो छठा घर अगर खाली हो मेरे में, उसमें ग्रह के अंदर, तो अच्छी बात। सुना सर को सुनो। हाँ, हेलो जी। छठा घर अगर खाली हो, छठे घर के अंदर मतलब कोई ग्रह ना हो, बहुत शुभ होता है। 6, 8, 12 घर खाली होने चाहिए। वहां आप एनर्जी 8, 12 दोनों तीनों ही खाली हैं सर। नहीं 6, 8, 12 ग्रह खाली हो। आप अपनी जो वाइटल फोर्सेस हैं उनको आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्यों लगाएं? बेटर है कि आपकी प्रॉब्लम ही ना हो। आप वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगा रहे हो, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है ना, तब तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। प्रॉब्लम बन गई ना सर। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चे ने मुझसे डिस्कस करा कि सर 6th हाउस में सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मैंने ऐसा सुना है, क्या ये ठीक है? मैंने कहा हाँ बेटा, शत्रुहंता योग बनाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मनों पे विजय प्राप्त करता है, पर उसके लिए दुश्मन होंगे ये भी तो अश्योर करता है। सर छठा घर खाली हो तो दुश्मन नहीं होते। वो ये तो बढ़िया बात है ना कि आपकी लाइफ बिना झगड़े फसाद के चल सकती है। इट मीन्स कहीं जगह झगड़ा करना जरूरी होता है ना। आप कहते हो आधा दे दो, सिर फोड़ना जरूरी है भैया दूसरे का। वो रोज मेरी गाड़ी पंचर कर देता है, सिर फोड़ना जरूरी है। कई बार करनी जरूरी होती है ना, कई बार झगड़ा फसाद जरूरी होता है। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि ये चीजें एसेंशियल है कि हाँ जी डॉक्टर को दिखाना ही है, हालत इतनी खराब हो गई, अस्पताल जाना ही है। 6th हाउस खाली है, ये तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि जो आपको 6th में इन्वॉल्व रखे। अगर सामने वाला के सिर पे नाचने लग जाएगा तो फिर छठे घर का मतलब, कहने का मतलब क्या एक्शन लेना पड़ेगा। 6th हाउस में अगर आपका प्लेनेट नहीं है तो सामने वाले को कितना भी नाचने दीजिए, आप साइड से बच जाइए। स्थिति ये बोलती है, अपने आप उसका इंतजाम हो जाएगा। गॉड डज नॉट वॉन्ट यू टू गेट इन्वॉल्व इन 6th एनर्जी। वहां उसने कोई प्लेनेट नहीं दिया, उसने आपके पीछे 4 गुंडे नहीं लगाए कि आपको लठ उठाना ही पड़ेगा। उसका अपने आप इंतजाम हो जाएगा। उसको और लोगों को दिया होगा और झाड़ों में फंस जाएगा वो, उसकी चिंता ना करें। लेकिन अब तो एक्शन कर दी ना। चलो ठीक। अशोक बाद में पूछ लेना। हाँ जी, हाँ। और सॉरी सर, कोई ना अभी कोई मुद्दा उठाए तो जी हाँ। तो आप समझ गए, 6th हाउस में आपने चैलेंजेस को फेस करा और एक सेटलमेंट पे आप आए। ठीक है जी।
अब फायर साइन का राशि है ये पंचम राशि, तो आप में एग्रेशन तो बहुत ज़्यादा है। सीधे सीधे आपको क्रोध बड़ी जल्दी आ जाता है, बड़ा एग्रेशन बड़ी तीव्रता से आ जाता है, और ख़ास तौर से शुरुआती कोई अंश हो तो आप सुनने को भी तैयार नहीं होंगे, वो थोड़े खतरनाक अंश हो जाते हैं। अगर शुरुआती 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो व्यक्ति को संभालना सिंह राशि के बहुत नामुमकिन की अवस्था बन जाती है। ठीक है जी, वो तो पंडित पूजा ही बताएगा, फिर तो उसमें आपको गंडांत में पड़ जाता है, तो वो कितना खतरनाक होता है जो लोग सुन चुके हैं ये विषय में वो जानते होंगे। अच्छा, अब क्या है कि एक तो वैसी ही फायरी एनर्जी है, ऊपर से सैटर्न जो है ना बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। बड़ी आपने पेशेंस और बुद्धिमत्ता से सेटलमेंट्स करे थे, सेटलमेंट करके आप कुंभ राशि में शनि आया, तो आपको एक शांति से आप एक क्लियर माइंड से आप एक नए जीवन का प्रारंभ कर पाए। अब यहाँ पर जब शनि वक्री हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो आप सेटलमेंट करके आए थे वो आपने एक साइड ही देखा था। अब ये तो भगवान से झगड़ा करना, मुझसे नहीं, कि आपने जो निर्णय करे थे और सेटलमेंट देखा था वो एक साइड देखा था, एक फेज देखा था। नाउ सिचुएशन इज डिफरेंट, गो अगेन एंड सेटल इट डाउन, सिंपल। आप जो सेटलमेंट्स करके आए थे वो किसी और अवस्था में करके आए थे, अब वहाँ का प्रधानमंत्री बदल चुका है। आप गए अमेरिका, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और आप चले आए, अब कह रहे हैं जी दोबारा जाओ, वहाँ सरकार बदल गई है, तो नए क्या है फॉरेन रेगुलेशंस आ गए हैं वहाँ पर, समझ गए आप? यस सर। अब कितनी बदली है कितनी नहीं है तो हम वहीं जाकर देखेंगे, पर कोई बहुत दिक्कत का विषय नहीं है। पर आपको झुंझलाटी आएगी कि जो काम मैंने एक बार सेटल कर दिया था, बना दिया था, मैं बताओ दोबारा वहाँ एनर्जी लगाऊं, तो थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल कर रहा है। अनकंफर्टेबल इसलिए नहीं कर रहा कि सैटर्न को कोई दिक्कत है, अनकंफर्टेबल क्यों कर रहा है बता सकता है कोई? सैटर्न इज हैप्पी गोइंग इन 6th हाउस अगेन, रिपीटिव एक्शंस की वजह से, वो गुस्से की वजह से फायर नहीं करना, तो गुस्से की वजह से। हाँ, क्योंकि सामने जो लग्नेश है वो सूर्य है, वो फायर एनर्जी है। तो एक बार समझा दिया, दोबारा भाई हर आदमी नहीं है जो 50 बार समझाए ना, कुछ लोग होते हैं जो 50 बार भी समझा देंगे, कुछ को दोबारा ही गुस्सा आ जाएगा कि बता तो दिया था, एक बार समझ में नहीं आता। तो सन की एनर्जी है ना वहां पर लग्न में बैठे हुए, वहां सन की एनर्जी कैसी होती है? मेरा वचन ही मेरा शासन है। सन की एनर्जी वाले अधिकतर अपनी बात के पक्के होते हैं, अगर सन डिस्टर्ब नहीं है। सन वो क्षमता देता है, जो कह दें वो करते हैं, उनकी बात की वैल्यू होती है। तो इनको बड़ी दिक्कत आती है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं थोड़े से ये सन की एनर्जी वाले, ये एक समस्या इनकी आ रही है। पर ओवरऑल इट इज गुड, अच्छा बात है ना, आपको और डबल एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपने एक पॉइंट फेस करा, एक पक्ष देखा आपने और एक सेटलमेंट करा, बाको भी बहुत अच्छा से आपने चीज़ों को करा होगा, तभी 7th में आके वो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, आपके बहुत सा सामर्थ्य आपको दे रहे हैं वो, ठीक है जी। पर क्या मामला है, अब दोबारा जब रिविजिट करना है तो थोड़ा आपको ये ऑकवर्ड करता है सिचुएशन, बट ओवरऑल इट इज गुड। हो सकता है कि अब की जब आप देख के आए तो और भी कुछ बेहतर चीजें सीख के आए, isn't it? अब आपको ज्यादा नॉलेज हो गई, आपने दोनों पक्ष देखने की सामर्थ्य रख लिया होगा। इट इज अ गुड चेंज अकॉर्डिंग टू मी एंड इट्स अ सब्जेक्टिव क्लॉज, ठीक है जी। तो देख लें कि आप जैसा महसूस करेंगे वैसा मामला होगा। जुपिटर यहाँ चल रहे हैं 10th हाउस। देखिए जुपिटर जब 10वें में आते हैं तो थोड़ा सा ये दिक्कत देते हैं। क्यों? ये कहते हैं कि शांत रहने की आवश्यकता है। शनि वक्री हो रहे हैं और जुपिटर आ गए हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में जुपिटर आते हैं तो एक चीज़ तो थोड़ा ये इंश्योर करते हैं कि आपका धर्म कर्म को बढ़ाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी दोनों ग्रह पोजीशन एक चीज़ क्रिएट करती है, थोड़ा सा आपको बैकफुट पे लाती हैं। इन दिनों आप देखोगे जब शनि वक्री हो जाएंगे और जुपिटर अपनी पावर में चल ही रहे हैं कि ये सिंह राशि का शेर थोड़ा शांत हो गया है, थोड़ा सा उदास हो गया है। कारण क्या है, जुपिटर जब 10th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो एक चीज़ आपको कर लेंगे तो लाभ देगा, गंगा स्नान, ठीक है जी। ये डिप इन होली वाटर है, वो कैसे भी कर लें, घर में कर लें।
आपकी मर्जी है। पर ये थोड़ा जो है ना, क्योंकि 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं ये और 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो ये थोड़ा आपके मन को, और गंभीरता यहाँ शनि भी दे रहे हैं बैठ के और जुपिटर भी दे रहे हैं, तो दो ग्रह जिस रफ्तार से गंभीरता दे रहे हैं तो आप थोड़े उदासीन हो जाते हैं। ठीक है जी। क्यों? यहाँ पर 8th हाउस की एनर्जी भी बहुत एक्टिवेट हो गई है, 6 और 8 दोनों एनर्जी एक साथ एक्टिवेट हो रही है। ठीक है जी। हमने समझा है सारा ज्योतिष का खेल किस चीज का है। केंद्र त्रिकोण से पॉजिटिव एनर्जी देखते हैं हम, और इनको समस्या प्रदान करने वाली 6, 8, 12 की एनर्जी होती है। यही तो प्रमुखता से 2 डिवीजन हम देख लेंगे, है ना, कि आपके क्या तो पॉजिटिव गेम होने वाला है लाइफ की और क्या प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम के हाउसेस कौन से हैं? 6, 8, 12, है ना, जो आपको चैलेंजेस प्रदान करते हैं। तो जो 6th हाउस की एनर्जी होती है वो डे टू डे चैलेंजेस प्रस्तुत करती है, वो ऐसी समस्याएं देती है जिनका निदान हो सकता है। 6th हाउस की एनर्जीज कैसी समस्याएं देती हैं? हाँ जी, रोजमर्रा जिनका निदान हो सकता है, मतलब जिनका सॉल्यूशन हो सकता है। दोज प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉर्टेड आउट। बीमारी हो गई, उसका इलाज कराया जा सकता है, ऐसी बीमारी भी देंगे आपको। हाँ जी अनु दीदी। अगर 6th हाउस में मंगल बैठा हो तो देखिए, मंगल शनि छठे स्थान पे बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं, पर वो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है। हाँ, क्योंकि मंगल शनि छठा स्थान कोई अच्छा स्थान तो है नहीं, है ना, वो तो विकट का स्थान है ही है ना, तो वो ध्यान रखने की जरूरत होती है। इस तरह का हर ही तरह का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है यहाँ पर, थोड़ा सा हर तरह का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ सिंह राशि वालों के जैसे केस में क्या हो रहा है, 6th हाउस की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, शनि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो ये तो पॉजिटिव सेंस में हो रहा है कि आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों समस्याओं को डील कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और समस्याएं भी कैसी हैं? दैट कैन बी सॉर्टेड आउट। ठीक है। और 90% समस्या हमारी ज़िंदगी की ऐसी होती हैं दैट कैन बी सॉर्टेड आउट, और बहुत मैच्योरिटी से सॉर्ट आउट हो रही हैं यहाँ पर। ये कोई बच्चा नहीं सॉर्ट कर रहा है, एक बहुत मैच्योर पर्सन सॉर्ट कर रहा है यहाँ पर। पर अब क्या है, 8th हाउस की एनर्जी भी एक्टिवेट हो रही है। 8th हाउस उन समस्याओं का होता है विच कैन नॉट बी सॉर्टेड आउट। तभी तो अष्टम की ढैया सबसे खतरनाक मानते हैं हम। अष्टम की ढैया को सबसे खतरनाक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये वो चैलेंज आपके सामने खड़ा कर देता है कि जिसमें तुम्हें अपने को बदलने के अलावा और कोई चारा नहीं। ये ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि यू कांट डू एनीथिंग। बोलो जी, ये तो अपने हाथ में ही नहीं है जी। बाढ़ आ गई आपके हाथ में, आपदा, इस तरह की आपदा क्रिएट करता है विच इज लाइफ चेंजिंग। आपको बुखार हो गया, आपकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, आप हॉस्पिटल चले गए, 3 दिन में वापस आ गए, इससे लाइफ चेंजिंग नहीं हुआ। ये मोमेंटरी डिस्टर्बेंस था, या आपका घर चेंज हो गया, या पैसे की समस्या आ गई, उधार लेके आपने काम कर लिया, है ना, या झगड़ा हो गया किसी से, तो चल रहा है साइड में एक मुकदमा, पर लाइफ चेंजिंग नहीं हुआ। ये 8th हाउस की एनर्जी लाइफ चेंजिंग स्ट्रगल को क्रिएट कर देती है और एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि वहां बैठ गए हैं राहु आकर। अब आप मैच्योर, अब ये हो क्यों रहा है ना, आप लोग तो थोड़ा यात्रा आगे कर चुके हैं, बुद्धिजीवी है ना, तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर ऐसा घटना क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अब आप क्या हो चुके हैं? मैच्योर हो चुके हैं। ईश्वर वही समस्या देता है जिनको आप हैंडल कर सकते हैं। अब वो 8th हाउस की एनर्जी को जागृत कर रहा है। वो सबकी तो होती ही होती है, एक दिन तो होनी है सबकी, है ना। तो व्हाट इज गुड, व्हाट गुड आई कैन सी हियर, कि ये 8th हाउस की एनर्जी कब जागृत कर रही है? जब आप मैच्योर हो गए। ये सोचो, आप सैटर्न आपके 5th में होता और तभी 8th हाउस जागृत हो गया होता, तो क्या होता? और फिर तो समस्या भी नहीं दिखती और आप सर फोड़ते रहते। हाँ, या ये 4th में होता या 2nd में होता,
तो सोचो, मतलब फिर समझ रहे हो ना, लोगों के जिंदगियों में जो त्रासदी घटती है ना, कि अरे ये क्या करा यार, क्योंकि आप हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होते तब, और आप गलत निर्णय ले लेते हो। ठीक है जी। अब ये कुछ बोल रहा है सारा कॉम्बिनेशन, ये जो सितारों की लाइन देख पा रहा हूं मैं, ये बोल रहा है क्या हुआ, 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, ये आपका टेस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ का शनि आपको कुछ देने वाला है। और क्या देने वाला है, क्या देने वाला है? राजयोग। राजयोग देने वाला है ये आपको। राजयोग का अर्थ क्या है? जो आप करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। ये क्षमता देने वाला है, पोजीशन देने वाला है आपको। और किस तरह का देता है शनि? शनि जब देने के मूड में होता है तो किस तरह का देता है शनि? लाइफ टाइम देता है। ये छोटी मोटी चीजें नहीं देता कि आपको बोनस के 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए या 50,000 की लॉटरी निकल गई। ये ऐसा इंतजाम करता है कि मकान हाथ लग गया। समझ गए? मकान क्यों बोला मैंने? ये मकान के घर को ये मकान के स्थान को देख रहा है, तो इतना स्टेबल को देख रहा है। हाँ देख रहा है, नहीं देखिए, गिनिए, 7th में बैठा है, 4th को देख रहा है 10th दृष्टि से। बढ़िया नहीं है ये? देखिए देख रहा है ना। और बृहस्पति भी देख रहे हैं, द लॉर्ड ऑफ ब्लेसिंग्स, द लॉर्ड ऑफ एक्सपेंशन, द लॉर्ड ऑफ फॉर्च्यून, देख रहे हैं ना। तो ये निश्चित देख के जाएगा, मतलब नहीं देख रहे हैं ना, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। हम इतना कैलकुलेट थोड़ी कर पा रहे हैं बिना। दिखाओ भाई, दिखाओ, वो आदित्य खोल के दिखाओ इनको चार्ट। यस सर, दिख रहे हैं ना। हाँ, शनि 10th दृष्टि से और जुपिटर आपका 7th दृष्टि से देख रहा है। तो ये कितनी अच्छी विषय है। अब 8th हाउस की जो एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, 8th हाउस किसका है? 8th हाउस किससे संबंधित है? ट्रांसफॉर्मेशन और डेड एज से संबंधित है। हम पास्ट की बात करते हैं, जो लोग विदा हो गए उनकी एनर्जी भी हम कहां से देखते हैं? 8th हाउस। LIC का काम कोई कर रहा है तो इसका मतलब उसका 8th हाउस। जीवन बीमा कोई बेच रहा है, 8th हाउस इफेक्टिव। गीता भाभी इफेक्टिव हो, अच्छा होगा। कोई हाँ सर, अभी मेरा काम पीछे बंद था, केसेस डालने शुरू हो गए है ना। कोई लिंजरीज का काम कर रहा है, छिपे हुए जो हमारे वस्त्र होते हैं जो सामने नहीं दिखते, तो वो किससे संबंधित है? 8th हाउस। कोई हार्पिक बेच रहा है तो किससे संबंधित है? 8th हाउस। समझ गए? कोई कूड़े का व्यापार कर रहा है, कबाड़ी का काम कर रहा है, तो किससे संबंध हो गया? 8th हाउस। समझ गए? तो 8th हाउस किसका होता है? लेगेसी का स्थान भी होता है। 8th हाउस का बैठा ग्रह किसको देखता है? 8th हाउस जब इफेक्टिव होता है तो इसकी एनर्जी कहाँ आती है? सर, तो मींस विरासत में ये हाँ, मिलेगा, और ये 6 महीने के अंदर। यस खोसला साहब, बिल्कुल करेक्ट। ये विरासत का भाव है। यहाँ कुछ विरासत संबंधित निर्णय होने वाले हैं, यहाँ कुछ डिसीजंस होने वाले हैं। और राहु बैठे हैं यहाँ पर। राहु क्या कह रहे हैं? कार्मिक। अब आप एक विषय और समझ लीजिए, जो मैंने जहां से शुरुआत करी थी। मैंने कहां से शुरुआत करी थी? रीथिंक हैं? रिविजिट। नहीं, उससे पहले मैंने कुछ और शुरुआत करी थी ना सर। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, कुछ बताया था ना उससे पहले, और थोड़ा पहले जाओ। सबसे पहले क्लास मूल का बताया था। मूल का नहीं बताया था, गंडांत। गंडमूल की नहीं बात करी है मैंने, हाँ। गंडांत की बात करी है। वो स्पेशल पॉइंट होता है विच लेज यू डाउन। बड़ा लोग डरते हैं उससे। क्यों रे? गंडांत बोल रहे हैं, ड। हाँ, गंडांत। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब गंडांत ही बोलते हैं जी, मेरे को तो और कोई वर्ड नहीं, आपने अभी कुछ बोला था, वो मैं फिर उतर गया था। तो मैंने कुछ, मुझे भी तो पता नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ। समस्या तो यही है। नहीं, ये इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, गंडांत वाली बात को फिर से। वो उसको समझ लीजिए, बहुत स्पेशल एक पॉइंट होता है, बड़ा डिस्ट्रक्शन का सेंटर मानते हैं उसे, ऐसे समझ लीजिए आप उसे। ओके सर।
वो नहीं सुनो, अब मैं जो ना वो बताता हूँ आपको। वो ऐसी एनर्जी फील्ड, भंवर देखिए आपने, भंवर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रैपिड रैपिड नहीं बोलते, रैपिड तो नहीं, वर्लपूल। कोई कौन बोला, कोई बोला ना निशांत? वॉर्टेक्स बोल रहा था। हाँ, वॉर्टेक्स, अ काइंड ऑफ वॉर्टेक्स, और वर्लपूल क्रिएट हो जाता है। तो समझ रहे हो, ये एक ऐसा एनर्जी पॉइंट होता है कि जिसमें या तो आप डूब जाओगे या उसमें से वो समुद्र मंथन है ना, क्या करा था वहां समुद्र मंथन में? हमने एक वर्लपूल बनाने की कोशिश करती है। विष भी निकला था, अमृत भी निकला था। हाँ, समझ गई ना आप? तो हाँ सर, मैं तो बड़ा कुछ कोरिलेट कर रही हूँ इस टाइम। ये वो एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं जिसमें से मोदी जी का यही तो कहाँ है? गोविंद है यहाँ पर? गोविंद 0 डिग्री का मंगल कहाँ है? समझ में आया उनका? उसी पॉइंट पर है जी। क्या दिया उसने चंद्रमा और मंगल ने? कहाँ से उठा के क्या फेम और क्या पोजीशन, उसमें से उस मंथन में से क्या निकला, ये हम सब देख रहे हैं। 0 डिग्री। और पंडित के पास आप चले जाना, पंडित छूट कहेगा अरे मृत्यु है तुम्हारा ग्रह भैया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, उपाय कराओ, एक तो पहन लो मूंगा और ऊपर से लाओ तुम्हारे कराता हूँ मैं मंगल के जाप 31,000। वो बहुत सारी पूजा बता देगा तुम्हें कि कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे ग्रहों में तो जान ही नहीं है। ये स्पेशल पॉइंट्स हैं सर। ये आने वाले 6 महीने में चीज एक्टिवेट, मतलब प्रॉपर्ली रिजल्ट दे जाएगी। मैं ये बता सकता हूँ एनर्जी क्या एक्टिवेट हो रही है, बाकी तो ईश्वर जाने और आप जाने। ठीक है जी। अब ये बृहस्पति देख रहे हैं यहाँ पर, 8th हाउस का जो लॉर्ड है ना खोसला साहब, वो बृहस्पति है, और बृहस्पति कहाँ है? 10th में। तो सब कुछ निर्णय ये किस पे बता रहे हैं? बहुत स्लाइटली एक बात कह रहा है, इसको अगर ध्यान से देखें। पहला क्या कह रहा है? मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी से हैंडल करना। और दूसरा क्या कह रहा है? पेशेंस। और क्या कह रहा है? मैंने क्या बताया, जुपिटर 10th में क्या करता है? देवोपासना। कैसे? मंत्र जाप नहीं कराता ये, डिप इन होली वाटर। जब हम होली वाटर में डिप करते हैं तो अपने आँख कान नाक अंदर बंद कर लेते हैं ना, और चारों ओर हमारे पानी होता है। ये अलग अवस्था होता है। इस अवस्था को आप जरा देखने की कोशिश करें। इट इज अ अवस्था ऑफ, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया यहाँ है, इट इज अ पोजिशन ऑफ सरेंडर टू दी सेल्फ एंड डिवाइन। जब आपने स्वयं को और ईश्वर को एकीकृत कर दिया। गंगा स्नान तो नहाना नहीं है मामला, कुछ और मामला है वहां तो, समझे आप? तो ये जो जुपिटर आपके ये बहुत सारा प्रॉमिस होल्ड करके बैठा है, बट इट इज वेटिंग, इट विल डिपेंड ऑन योर रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन का मामला यहाँ पर डेंजरस क्यों हो गया? क्योंकि लग्नेश क्या है? प्रोवोकेशन बहुत ज्यादा मिलेगा यहाँ पर। सर मतलब यदि आपको एक ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है प्रेजेंटली, वी आर फेसिंग इट, तो मींस आपने वो आक्रामक मोड नहीं अपनाना, आप ये कह रहे हैं सरेंडर करें। और मतलब सरेंडर नहीं, थोड़ा तरीके से मामला सुलझाना चाहिए। वो हाँ, मैच्योर। देखिए वो ग्रह पोजीशन तो दोनों ये बोलते हैं, जुपिटर भी 10th में, क्योंकि आप कह रहे हैं ना 6th हाउस, मतलब थोड़ा सा पंगा ना ही ले, मतलब बड़े उस पर नहीं तो नहीं। मजे की बात है, 2 तरह की समस्या है, 6th और 8th, और दोनों तरह की समस्या का सॉल्यूशन भी सामने है। सैटर्न बहुत मैच्योर है, लग्न को हैंडल करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। और जुपिटर आपके धन भाव को देख रहे हैं, सेकंड एनर्जी को देख रहे हैं, और किसको देख रहे हैं? ये 6th एनर्जी को भी देख रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ से भी कुछ बढ़िया दिक्कत आ जा सकता है। सी इट पॉजिटिवली, सी इट पॉजिटिवली। पेशेंस का थोड़ा टाइम है, डिप का टाइम है, सरेंडर का टाइम है, माला जाप का टाइम नहीं है। मैं नहीं कहता मंदिर जाओ और भजन पूजन कीर्तन करो, उसका टाइम नहीं है। वो काम कब होता है? 9th की एनर्जी में होता है, ठीक है, या 4th की एनर्जी में होता है वो काम। ये सिंपल क्या बोलता है? डिप इन होली वाटर। नॉलेज। देखिए 2 तरह से हम लोग चलते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं।
there are people who want knowledge. Knowledge is for what purpose? For authentication. Knowledge किस लिए होती है बेटा? Authentication के लिए होती है. सबूत चाहिए आपको. आप कहते हो कि दिखाओ कौन सी किताब में क्या लिखा है, बताओ मुझे क्या हो रहा है, बताओ दुनिया कैसे चल रही है, बताओ क्या मामला क्या है ना. when you want to know, you know it for authentication. Proofs. Logical mind need knowledge. ठीक है जी. एक हो गया नॉलेज वाला मामला, और दूसरा क्या मामला होता है? बिलीफ. Where feeling is important. ये दो तरह के बराबर लोग ही मिलेंगे. जैसे स्त्री और पुरुष बराबर हैं दुनिया में, ये दो तरह के बराबर लोग मिलेंगे आपको. There are people who walk by their beliefs and there are people who walk by their mind and logic, practical world. And there are very few but rare people who holds both. But आप समझ रहे हैं इसका वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा क्या वर्ड है यार? कंक्लूजन. नहीं कंक्लूजन नहीं बहन, वो जो दोनों को वॉक करके चल रहे हैं, दे आर दी स्टक पीपल. और वो भी लियो राशि. सही है भैया. दो तलों पे पैर है ना. नहीं लियो दो तल पे पैर नहीं रखती है. दो तल पे पैर रखने वाली लियो राशि नहीं है. ये दो तल पे जो दो को होल्ड करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है, कन्या राशि में होती है, लियो में नहीं होती. लियो तो एग्रेसिव है, वो तो ज्यादा देर झेल ही नहीं सकता. दे कैन नॉट फेक अ स्माइल. वो कर ही नहीं सकते. उनमें क्षमता इतनी नहीं होती है, मुझे तो झुंझला जाएंगे. ये बात तो आप सही बोल रहे हो, बट जो आपने वो वाली मैच्योरिटी वाली बात बोली ना, आप बोल दोगे बहुत हो गया, 3 घंटे बैठ ली, बहुत मैं आपके साथ असली गप्पे कर लिए, चलो अब निकलो, टाइम हो लिया. पर वो जो पेशेंस वाली बात है ना, वो भी बिल्कुल सही है. वो मैच्योरिटी थॉट नहीं, मैच्योरिटी अलग चीज है और पेशेंस अलग चीज है. सैटर्न ने मैच्योरिटी दी है, जुपिटर पेशेंस देने की कोशिश कर रहा है 10th में बैठकर. तो व्हेन यू आर एंग्री, डिप योर हैंड्स. वो रिस्ट तक एटलीस्ट जब हैंड्स को आप पानी में डिप कर लोगे तो थोड़ा शांति महसूस होगी. मुंह धो आना. ज्यादा क्रोध आ गया तो मुंह धो आना. हाँ, वो तो मैंने प्लान किया हुआ है भैया, होली वाटर. ठीक है जी. तो मैंने ये आपको वक्री शनि की अवस्था बता दी. प्रश्न हो तो बताया. जैसे गीता दीदी भी पूछ रहे थे कि ये वाली स्थिति, अब जैसे आपने बताया था शनि ढैया भी शुरू होने वाली है ना. ढैया तो मीन में जब शनि आएंगे तब ढैया स्टार्ट होगा. और 8th हाउस की एनर्जी में. और मजे की बात देखो, राहु वहीं बैठा हुआ है. वो खैर हम बाद में कभी भी डिस्कस करेंगे, वो तो आगे का चैप्टर है. मेरे आगे के भी तो दुकानदारी तो आगे भी चलनी चाहिए ना. सेशन बंद हो जाएगा तो रोज कैसे चलेगी? ठीक है. हाँ मेघा बोलो. सर आपने रिविजिट करने की बात करी, तो सर हम अगर डिसीजन ले चुके हैं और उस बात पे आगे बढ़ चुके हैं, तो खड़े होके पीछे देखना, तो ये हमारी लाइफ में मैस नहीं क्रिएट कर सकता? क्योंकि प्रैक्टिकल हम देखें तो हम पीछे तो जान सकते. बेटा मैच्योरिटी इसलिए दी है ना, वो कुंभ का है ना, अपने घर का है. और सुरक्षा कितनी प्रदान करी जा रही है. जो 10th में आ गए, सुरक्षा भी तो प्रदान करी जा रही है आपको. और कहा जा रहा है बेटा कि चलो डोंट वरी, वी आर, हम पीछे से बैक से हैं आपके साथ. डरो मत, आगे बढ़ो. फेस योर डार्केस्ट फियर्स. करेगा पर डरना नहीं है, यही तो जीवन है. देखो, पहाड़ों पे पैदा हो और पहाड़ों पे अकेले रहो और विदा हो जाओ. क्या आया? तो इसको तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे कुछ पीछे अनडन रह गया, उसको फिक्स करना है. हाँ जी, रिविजिट है ना, रिविजिट करना है. बिल्कुल, ये चैलेंजिंग काम है ना. जहाज को सबसे ज्यादा खतरा कहाँ होता है? समुद्र में. पानी डुबो देगा, पर वो बने भी तो वहीं के लिए होते हैं. वो डेक पे क्या करेंगे बेटा? हार्बर में क्या करेंगे? वो बोले जहाज बनाया, रख लो जी, उसका इस्तेमाल ही नहीं है तो तुम क्या करोगी? तुम बहुत सुंदर ड्रेस ले आओ कि मैं इसे एक दिन पहनूंगी और कभी पहनो ही नहीं, तो फिर क्या फायदा है उसका? एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना. पहनोगी तो खराब हो जाएगी, खराब तो होगी. तो दिस इज द लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ.
बोलो जी मैं तो प्यार करूंगी नहीं, मेरा वो दिल टूटेगा तो दर्द होगा, तो होगा ही होगा। इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए, आप दिल लगाएं और टूटेगा वो, फिर भी लगाएं। आप अच्छा काम करें, लोग उसे बर्बाद कर देंगे, आप फिर भी करेंगे। आप बनाएं, आप जोड़ें, आप इकट्ठा करें और लोग उसको छीन लेंगे, आप फिर भी करें। आप बढ़ते रहें आगे, लोग रोक देंगे आपको, वापस फेंक देंगे, तब भी बढ़ते रहें। दिस इज द जर्नी ऑफ लाइफ। हाँ जी, बोले गोविंद। मत बढ़ना तुम भाई, मत बढ़ना, बोलो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपने बोला ना कि आप इकट्ठा करेंगे, हाँ, लोग आके फैला देंगे, है ना? हाँ। तो बार बार यही प्रोसेस क्यों करनी? कुछ इसके उसमें करेंगे ना, रिएक्शन में। मैंने तुमको 1000 बार मैंने बोला ना, तुम गुप्ता के पास चले जाओ, वहां से ज्ञान ले लिया करो। तुम्हारे वाले क्वेश्चन के प्रैक्टिकल सारे आंसर उसके पास होते हैं। मैं नहीं समझा पाता, तुम्हें समझाने में मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ ना, तो दिक्कत ही आ जाती है। हाँ बोलो नीलांश। अरे जाने दे भाई, उसको जाने दे। तू भी फोन कर ले, तू भी बात कर ले, तू समझा सकता, तू भी समझा दे भाई। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सर थोड़ा सा कुछ पर्सनल एक इम्पोर्टेंट मैटर है, क्या हम आपको थोड़ी हाँ देर तो में? हाँ, नहीं बताएं मुझे प्लीज। आप लोग छोड़ दें, बाकी लोग वी विल ज्वाइन टुमारो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, है ना? आंखों से सब रुक जाएंगे।